क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 3 persons कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days. हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड? चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्या बोल रहा है कि अगर 3 लोग हैं, 3 पर्सन है, तो घर बनने में लग रहा है टाइम 8 days. ठीक है, हमें पूछा है कि कितने लोग लगेंगे. मैं लेट कर लेता हूं कि यक्स लोग लगेंगे, तो घर बनने में 6 दिन लगेगा. अच्छा, सिंपल सी बात देखिए, यहां पर कॉमन सेंस है कि अगर 3 लोग थे तो 8 दिन लग रहा था. उस 8 दिन के काम को अगर 6 दिन में करना है मुझे, तो मुझे लोग ऑब्वियसली बढ़ाने पड़ेंगे. मतलब एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी मेरे पास कम हो रही है. इसका मतलब ये जो प्रोपोर्शन दिया है ए इनवर्स प्रोपोर्शन है. सिंस दिस proportion is in इनवर्स प्रोपोर्शन. इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि 1 अपॉन में आएगा. जो भी आएगा, जो दूसरी क्वांटिटी होगी 1 अपॉन में होगी. कि पर्सन्स क्या है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेज के. तो फर्स्ट केस में क्या था? 3 लोग थे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन 8 डेज के. ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट केस. सेकंड में क्या है? मैं लेट किया है, मैंने यक्स लोग हैं, तो यक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन 6 डेज के. फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड करेंगे, सेकंड से फर्स्ट वाले को डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा? 3 अपॉन यक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 अपॉन 1 अपॉन 6. सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन यक्स और ये सीधा होके बन जाएगा 6 अपॉन 8. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 6. फिर यक्स को यहीं रहने देंगे हम और 6 को यहां ले लेंगे, तो 3 इंटू 8 अपॉन 6, ये हो जाएगा 8 अपॉन 2 और आंसर हो जाएगा 4. तो मेरा आंसर होगा कि घर को 6 दिन में बनाने के लिए हमें 4 लोग लगेंगे. ये मेरा आंसर होगा. तो टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days टोटल 4 persons आर रिक्वायर्ड. ये मेरा आंसर होगा. आंसर आप खुद लिखिएगा. ठीक है, इजी था. यहाँ पर कौन से समझना था मेरा? इनवर्स प्रोपोर्शन का. हम इनवर्स प्रोपोर्शन को ऐसे लिखते हैं. अच्छा, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तब कैसे लिखते हैं? मान लीजिए पर्सन, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता मेरा डेज से, तो उसको ऐसे लिखते हैं. ये दिखाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और 1 अपॉन में लिख दिया हमने तो दिखाता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. बस डेज लिखा है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, 1 अपॉन में लिख दिया तो होता है इनवर्स प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. ये समझना जरूरी है आपके लिए. मैं बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज. परसेंटेज का मतलब है कि अपॉन में 100 आना चाहिए बस, तो परसेंटेज में काउंट होता है. फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 15 अपॉन 25. 25 में मुझे 25 को 100 बनाना है. 25 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 100 बन जाएगा. अगर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर में भी तो होगा. ये हो जाएगा 15 इंटू 4. आंसर होगा मेरा 60 अपॉन 100, मतलब 60%. तो ये जो रेशियो था वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया. सेकेंड 47 अपॉन 50, तो 47 और 50, तो 50 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 100 होगा. तो नीचे मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर में भी तो करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 94 अपॉन 100, मतलब 94%. ठीक है. तीसरा है, आप कर रहे हैं ना 70% है, 10 में ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, 10 से नीचे मल्टीप्लाई होगा. इधर आते हैं अपन फोर्थ वाले में. 546 डिवाइड बाय 600. मुझे यहां पर 100 बनाना है, 600 है, तो 6 से डिवाइड करेंगे. डिनोमिनेटर में अगर 6 से डिवाइड हुआ है तो न्यूमरेटर में भी 6 से डिवाइड होगा. तो नीचे तो आ गया 100, ऊपर हो जाएगा 6 9 जा 54 होता है और 6 1 जा 6 होता है. तो ये हो गया मेरा 91%. ठीक है. इसमें एक क्वेश्चन बचा हुआ है 7/16. डिनोमिनेटर में 16 है, तो 16 को 100 बनाना थोड़ा सा एक क्रिटिकल काम है. तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में? हम 100 डिवाइड बाय 16 करेंगे.
ठीक है, तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जिससे मुझे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो ये डिवाइड करने पर अबाउट मेरे पास आ रहा है 6.25। ठीक है, आप डिवाइड कर देखेंगे तो मेरे पास जो फैक्टर मिला वो मिल रहा है 6.25। तो 7/16 में क्या करेंगे हम, 6.25 से ऊपर मल्टीप्लाई, 6.25 से नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे तो डिनोमिनेटर में आ गया 100, ऊपर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 7 से, 7 5 35, 3 7 2 14, 3 17, 1 7 6 42 प्लस 1 43 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो कितना हो गया 43.75, मतलब 43.75%। ठीक है, ऐसे कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो 100 के मल्टीपल्स नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करके देख लेना है, चेक कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे लिए, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5। At the time of Abha's birth, her mother's age was 27 years. Find the present ages of Abha and her mother. Right now जो रेशियो दिया है वो प्रेजेंट एज का ही दिया हुआ है। और एक बात याद रखिए, जब रेशियो दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है 2/5, तो 2/5 एग्जैक्टली 2/5 है क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। शायद इसका वैल्यू हो जाएगा 4/10 भी हो सकता है, मे बी 200/500 भी हो सकता है। तो जब रेशियो में दिया है तो हम वैल्यूज को डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, तो साथ में हमें एक वेरिएबल कंसीडर करना होता है। तो मैं यहाँ पर देखिए, अब ध्यान से देखिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आभा बी 2x and her mother be 3x years। मैंने लेट कर लिया क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू है आभा के लिए, जो सेकंड वैल्यू हर मदर के लिए है, तो मैंने लेट कर लिया। उनका जो करंट एज है वो 2x है आभा के लिए और उसकी मम्मी के लिए 3x years। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, एक कंडीशन यहां पर दिया हुआ है कि आभा के बर्थ के टाइम, मतलब आभा अगर अभी 2x ईयर्स की है तो उसके जन्म के टाइम कितनी हो जाएगी, तो 2x को ही माइनस कर देंगे अपन। जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x में से 2x को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं आभा की एज को माइनस कर रहा हूं तो उनकी मम्मी की एज भी माइनस होगी, तो क्या हो जाएगा, मम्मी का एज करंट क्या है 3x है और माइनस 2x कर दूंगा, सॉरी 5x है। तो मम्मी की करंट एज कितनी है 5x और आभा की करंट एज है 2x। तो मम्मी की एज में से अगर आभा की एज को माइनस कर दूंगा तो मुझे मम्मी की वो वाली एज मिल जाएगी जब आभा पैदा हुई थी, मतलब आभा 0 साल की थी। ठीक है, वो कितना दिया है 3x, और हमें कंडीशन दे के रखा है कितने साल की थी मम्मी उसकी, 27 ईयर्स की थी। तो इस केस में x का वैल्यू हो जाएगा 27/3, देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 9। तो प्रेजेंट एज ऑफ आभा इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 2x है, 2 into 9 कितना हो गया 18 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर 5 into x 5 into 9 हो जाएगा 45 ईयर्स। ठीक है, तो ये इतना इजी था। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं, दो वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं, उसको बाद देखेंगे कभी, लेकिन फिलहाल ये मेथड आपको यूज करना है, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, प्रेजेंट एजेस ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 years and 10 years respectively. After how many years the ratio of their ages will become 5:4? तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट after x years their ages will become 5:4। मैंने लेट कर लिया कि x साल के बाद। तो अगर इस कंडीशन में देखूं तो करेंट एज कितनी है वत्सला की 14 प्लस x ईयर,
और सारा की कितनी है 10 प्लस यक्स। याद रखिए दोनों में प्लस एक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों के लिए जो ईयर है साथ में बढ़ेंगे, ठीक है। तो 14 प्लस यक्स और 10 प्लस यक्स रेशियो कितना बन जाएगा मेरा 5:4 का। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 14 प्लस यक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 प्लस एक्स। मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, 56 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 50 प्लस 5x। x को एक साथ करेंगे, 56 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x और x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 6। तो 6 साल के बाद उनकी जो एजेस का रेशियो है वो बन जाएगा 5:4। आपने यहाँ पर आंसर लिखना है कि आफ्टर हाउ मेनी इयर्स लिखा है ना, तो वहां पे लिखेंगे आफ्टर 6 years रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:4। इज दैट सिंपल। अगला लास्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2। जो रेशियो दिया है 2:7 दिया। तो मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि डायरेक्ट रेशियोस को हम लेट कर लेंगे। लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ Rihanna and her mother be 2x and 7x years। हमने लेट कर लिया कि जो प्रेजेंट एज है वो 2x और 7x years है। आफ्टर 2 years जब 2 साल के बाद होगा तो रिहाना की एज में भी 2 प्लस होगा और मम्मी के एज में भी 2 प्लस होगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो कंडीशन दिया है 2x प्लस 2 अपॉन 7x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/3 कि 2 साल के बाद उनकी एज का रेशियो हो जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 7x प्लस 2 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 7x प्लस 2। कितना हो जाएगा 6 को यही रहने दो, -2 यहाँ आ गया, 7x को यहीं रहने दो, 6x यहाँ चले आया तो x इज इक्वल्स टू 4। तो हमें बताना है रेहाना का प्रेजेंट एज कितना है। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना, हमने कितना लेट किया था ये रेहाना के एज को 2x, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 ईयर्स। तो रेहाना की प्रेजेंट एज है 8 ईयर्स और उसकी अगर मम्मी की भी पूछता है तो 7 4 जा 28 होता है, मम्मी की करंट एज हो जाएगी 28 ईयर्स। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ।